हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लेके आए हैं इम्पॉर्टेंट इडियम एंड फ्रेज का सेकंड लेक्चर। हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर कर लिया था जिसमें 60 क्वेश्चन थे। आज हम लेके आए हैं जो बचे हुए इम्पॉर्टेंट इडियम थे वही लेके आए हैं। और ये इम्पॉर्टेंट इडियम है और रिपीटेड है, मोस्ट रिपीटेड है, जो कि हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। लगभग हर एक एग्जाम में ये पूछे जाते हैं, रिपीटेड हैं। तो हम इसको करेंगे। जो बचा हुआ था सेकंड लेक्चर, अगर आपने पहला लेक्चर नहीं किया है तो पहला लेक्चर भी कर लीजिए, जिसमें हमने 60 इम्पॉर्टेंट रिपीटेड इडियम्स कराए थे। आज हम करते हैं नेक्स्ट 61 से स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहले है बेस्ट थिंग सिंस स्लाइस्ड। बेस्ट थिंग सिंस स्लाइस्ड ब्रेड। बेस्ट थिंग सिंस स्लाइस्ड ब्रेड मतलब एक्सट्रीमली, इसका मतलब क्या होगा? एक्सट्रीमली गुड, इंटरेस्टिंग या एक्सट्रीम मतलब इन्वेंशन, गुड इन्वेंशन इसका मतलब भी होता है। बेस्ट थिंग सिंस स्लाइस ब्रेड, एक्सट्रीमली गुड, इंटरेस्टिंग और गुड इन्वेंशन इसका मतलब होता है। बेस्ट थिंग सिंस स्लाइस्ड ब्रेड, एक्सट्रीमली गुड, इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट है गो बैक टू ड्राइंग बोर्ड मतलब स्टार्ट ओवर अगेन। इसका मतलब क्या हुआ? कोई भी चीज़ दोबारा स्टार्ट करना, कोई भी चीज़ दोबारा स्टार्ट करने को क्या कहते हैं? गो बैक टू ड्राइंग बोर्ड। गो बैक टू ड्राइंग बोर्ड। गो बैक टू ड्राइंग बोर्ड मतलब कोई भी चीज़ स्टार्ट ओवर अगेन, मतलब कोई भी चीज़ फिर से शुरुआत करना, उसको कहते हैं गो बैक टू ड्राइंग बोर्ड। स्टार्ट ओवर अगेन, गो बैक टू ड्राइंग बोर्ड, स्टार्ट ओवर एंड अगेन। नेक्स्ट है ड्रा अ ब्लैंक। ड्रा अ ब्लैंक मतलब फेल कर जाना, कोई भी चीज़ मतलब कामयाब ना होना, उसके लिए कहते हैं ड्रा अ ब्लैंक मतलब फेल कर जाना। ड्रा अ ब्लैंक फेल कर जाना, ड्रा अ ब्लैंक फेल कर जाना। नेक्स्ट है बेल द कैट मतलब वही है बिल्ली के गले में घंटी। तो कौन बनेगा? बहुत ही रिस्की काम है। टू टेक रिस्क, टू टेक रिस्क, बिल्ली के गले में घंटी, टू टेक रिस्क, टू टेक रिस्क, बिल्ली के गले बेल द कैट, बेल द कैट मतलब टू टेक रिस्क। नेक्स्ट है टर्न ओवर अ न्यू लीफ मतलब कोई नई चीज शुरुआत करना, टू बिगिन अगेन, कोई नई चीज फिर से शुरुआत करना, टर्न ओवर अ न्यू लीफ। नेक्स्ट है क्रोकोडाइल टीयर्स मतलब बनावटी आंसू, इसको कहते हैं प्रिटेंस ऑफ सैड मतलब दुख का दिखावटी करना, मतलब शो ऑफ करना किसका? शेड का। नेक्स्ट है ए बर्ड्स आई व्यू। बर्ड्स आई व्यू मतलब एक क्लियर इंप्रेशन मतलब समग्र दृष्टि, मतलब देखें क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। एक बार से पूरा रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से, कोई क्वेश्चन एक बार। बेस्ट थिंग सिंस स्लाइड ब्रेड, इसका मतलब क्या हुआ? एक्सट्रीमली गुड और इंटरेस्टिंग, एक्सट्रीमली गुड और इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट है गो बैक टू ड्राइंग बोर्ड मतलब इसका मतलब क्या हुआ? स्टार्ट ओवर अगेन, स्टार्ट ओवर अगेन, गो बैक टू ड्राइंग बोर्ड, स्टार्ट ओवर अगेन। नेक्स्ट ड्रा अ ब्लैंक, ड्रा ए ब्लैंक मतलब फेल कर जाना, ड्रा अ ब्लैंक मतलब फेल कर जाना, ड्रा अ ब्लैंक मतलब फेल कर जाना। बेल द कैट, बेल द कैट मतलब क्या होगा? टू टेक रिस्क, टू टेक रिस्क, बेल द कैट मतलब टू टेक रिस्क। टर्न ओवर अ न्यू लीफ मतलब टू बिगिन अगेन, मतलब कोई भी चीज नई शुरुआत करना, फिर से कोई चीज नई शुरुआत करना, उसके लिए कहेंगे टू टर्न अ न्यू लीफ। नेक्स्ट है क्रोकोडाइल टीयर मतलब दिखावटी आंसू, दिखावटी आंसू को क्या कहेंगे? क्रोकोडाइल टीयर मतलब अप्रिटेंस ऑफ सैड। नेक्स्ट है ए बर्ड्स आई व्यू। बर्ड्स आई व्यू मतलब क्लियर इंप्रेशन मतलब एक पूरा समग्र दृष्टि, मतलब क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, एक पूरा निरीक्षण रखना। नेक्स्ट है टू स्टील, टू स्टील समवंस थंडर। टू स्टील समवंस थंडर मतलब टू स्टील, टू स्टील समवंस थंडर, टू टेक क्रेडिट ऑफ अदर्स मतलब किसी दूसरे की वाही या सवासी ले लेना, मतलब किसी दूसरे का क्रेडिट ले लेना, मतलब खुद काम नहीं करना, दूसरा कोई किया है उसका क्रेडिट खुद ले लेना, उसे क्या कहेंगे? टू स्टील समवंस थंडर, टू स्टील समवंस थंडर, टू स्टील समवंस थंडर मतलब किसी दूसरे का क्रेडिट ले लेना। टू स्टील समवंस थंडर मतलब
किसी दूसरे का क्रेडिट ले लेना। टू स्टील समवन्स थंडर मतलब किसी दूसरे का क्रेडिट ले लेना। चिप चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक मतलब क्या हुआ कि जो अपने पूर्वजों से मिलते हैं या सिमिलर हैं। ए पर्सन हु इज सिमिलर इन बिहेवियर और एक्शन टू हिज पेरेंट्स मतलब ऐसे काम करना या ऐसा बिहेवियर करना जो उसके पूर्वजों को प्रदर्शित करे, उसके लिए क्या कहेंगे, ए चिप ऑफ ओल्ड ब्लॉक। मतलब ओल्ड ब्लॉक से एक चिप मतलब टुकड़ा निकलना, मतलब एक ऐसा व्यक्ति किसी भी खानदान से जो उसी खानदान के विरासत को मतलब पालता है या शो करता है, मतलब दिखाता है कि जैसे वो उसके पूर्वजों ने किया है वही वो भी कर रहा है। तो क्या होगा इसके लिए, ए पर्सन हु इज सिमिलर इन बिहेवियर टू हिज पेरेंट्स मतलब जो अपने पेरेंट्स के बिहेवियर में या एक्शन में सेम सिमिलर हो, उसे क्या कहेंगे, चिप ऑफ ओल्ड ब्लॉक। नेक्स्ट है थोड़ा थिक एंड थिन। थोड़ा थिक एंड थिन मतलब अंडर ऑल सर्कमस्टांस मतलब हर एक परिस्थिति में। थोड़ा थिक एंड थिन अंडर ऑल का सर्कमस्टांस मतलब हर एक कठिन परिस्थिति में, हर कठिन परिस्थिति में भी क्या कहेंगे उसे, थोड़ा थिक एंड थिन मतलब क्या होता है, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में, हर स्थिति में क्या कहेंगे, थोड़ा थिक एंड थिन। नेक्स्ट है मेक बोथ इंड्स मीट। मेक बोथ इंड्स मीट मतलब टू लिव विद इन वंस मीट, जितना मतलब कमाए उतना ही खर्चा, जितनी चादर उतना ही फैलाना, उसी को क्या कहेंगे, मेक बोथ इंड्स मीट मतलब टू लिव विद इन वंस मीट। टू लिव विद इन वंस मीट मतलब टू मेक बोथ इंड्स मीट मतलब जितना खर्चा करना, जितना ही मतलब जितना कमाना उतना ही खर्चा करना। बैक टू स्क्वायर वन मतलब जहाँ से चले थे वहीं फिर आ गए। बैक टू स्क्वायर वन, स्टार्ट ओवर अगेन। स्टार्ट ओवर अगेन जैसे स्क्वायर ये था, बैक टू स्क्वायर अगेन। यहाँ से थे ये चले ये चले ये चले ये चले, यहाँ पे फिर से आ गया तो बैक टू स्क्वायर, फिर यहाँ चलेंगे तो बैक टू स्क्वायर अगेन मतलब फिर से कोई चीज शुरू करना, बैक टू स्क्वायर अगेन। नेक्स्ट है टू कीप एन आई ऑन मतलब किसी पर ऑब्जर्व रखना, मतलब ध्यान रखना। टू कीप एन आई मतलब कोई किसी भी चीज पर नजर रखना, उसके लिए क्या कहेंगे, टू कीप एन आई। टू कीप एन आई मतलब किसी भी चीज पर नजर रखना। टू कीप एन आई मतलब किसी भी चीज पर नजर रखना। नेक्स्ट है फिट एज फिडल मतलब हेल्दी स्ट्रॉन्ग। कोई हेल्दी मैन या हेल्दी स्ट्रॉन्ग, हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग पर्सन को क्या कहेंगे, फिट एज फिडल। फिट एज फिडल मतलब हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। ए हार्ड नट टू क्रैक मतलब कोई भी चीज, कोई भी काम बहुत कठिन जो हो, कठिन काम को क्या कहेंगे, ए हार्ड नट टू क्रैक। कठिन काम को ए हार्ड नट टू क्रैक, कठिन काम को क्या कहेंगे, ए हार्ड नट टू क्रैक। कठिन वर्क को क्या कहेंगे, ए हार्ड नट टू क्रैक मतलब टू पास एग्जाम इज ए हार्ड नट टू क्रैक। एक बार जल्दी से रिवीजन कर लेंगे। टू स्टील समवन्स थंडर मतलब टू टेक क्रेडिट ऑफ। टू स्टील समवन्स थंडर मतलब किसी का क्रेडिट ले लेना। नेक्स्ट है चिप ऑफ ओल्ड ब्लॉक मतलब अपने पूर्वजों से मिलना है, सिमिलर होना, सिमिलर टू हिज पेरेंट्स इन एक्शन और बिहेवियर। थोड़ा थिक एंड थिन अंडर ऑल सर्कमस्टांस मतलब हर एक परिस्थिति में। नेक्स्ट है बहुत इंड्स मीट। मेक बहुत इंड्स मीट मतलब उतने में ही रहना जितना अपना खर्चा मतलब कमाना, उतने में खर्चा करना, जितनी चादर उतना पैर। नेक्स्ट है बैक टू स्क्वायर वन मतलब बैक टू स्क्वायर वन, बैक टू स्क्वायर मतलब जहाँ से चले थे वहीं फिर आ गए, स्टार्ट ऑल ओवर अगेन। नेक्स्ट है टू कीप एन आई मतलब किसी पर नजर रखना, ऑब्जर्व करना। फिट एज फिटल मतलब हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट है ए हार्ड नट टू क्रैक मतलब कोई भी कठिन काम है उससे क्या कहेंगे, ए हार्ड नट टू क्रैक। नेक्स्ट है वाइल्ड गोज चेज। वाइल्ड गोज चेज मतलब फ्यूटाइल सर्च मतलब कुछ ऐसे काम करना जिसका कोई मतलब नहीं है, उसे क्या कहेंगे, वाइल्ड गोज चेज। वाइल्ड गोज चेज, वाइल्ड गोज चेज मतलब कोई भी चीज बेकार में मतलब कोई भी काम ऐसा करना जो बेकार है, उसका कोई रिजल्ट ना निकले, उसे क्या कहेंगे, वाइल्ड गोज चेज। मतलब बिना मतलब के कोई काम करना जिसका कोई अर्थ नहीं है, उसे क्या कहेंगे, ए विल्ड गोज चेज। होल्ड योर हॉर्सेस मतलब बी पेशेंस, अपने घोड़े को शांत रखो मतलब संयम रखो, शांत रखो। बी
पेशेंस, होल्ड योर हॉर्सेस, बी पेशेंस, होल्ड योर हॉर्सेस, बी पेशेंस, होल्ड योर हॉर्सेस मतलब बी पेशेंस। कोच पोटैटो, कोच पोटैटो उस आदमी को कहेंगे जो कोई काम नहीं कर, दिन भर खाता पीता और टेलीविजन देखता है, उसे क्या कहेंगे, कोच पोटैटो। कोच पोटैटो मतलब अ पर्सन हु डज नथिंग बट वॉच टेलीविजन एंड ईटिंग डिलीशियस फूड। नेक्स्ट है सेल लाइक हॉट केक्स। सेल लाइक हॉट केक्स मतलब कोई भी चीज़ जल्दी से बिकना, क्या कहेंगे, सेल लाइक हॉट केक्स, कोई भी चीज़ जल्दी से बिकना। सेल लाइक हॉट केक, कोई भी चीज़ जल्दी से बिकने को क्या कहेंगे, सेल लाइक हॉट केक्स। नेक्स्ट है ब्लू ब्लड। ब्लू ब्लड मतलब बिलोंग टू हाई फैमिली, मतलब शाही खून होना, किसी भी राजा महाराजा से मिलना, उसे क्या करेंगे, बिलोंग टू हाई फैमिली। बिलोंग टू हाई फैमिली मतलब ब्लू ब्लड। नेक्स्ट है चाइल्ड्स प्ले। चाइल्ड्स प्ले मतलब इजी वर्क, बच्चों के खेल है। चाइल्ड्स प्ले मतलब इजी वर्क, चाइल्ड प्ले मतलब इजी वर्क, चाइल्ड्स प्ले मतलब इजी वर्क, बच्चों का खेल है, उसे क्या कहेंगे, इजी वर्क। चाइल्ड्स प्ले मतलब इजी वर्क। नेक्स्ट है गेट द बॉल रोलिंग। गेट द बॉल रोलिंग मतलब कोई भी चीज़ को एक एक्टिविटी में रखना, मोशन में रखना। गेट द बॉल रोलिंग मतलब सेट एन एक्टिविटी इन मोशन, सेट एन एक्टिविटी इन मोशन, सेट एन एक्टिविटी इन मोशन, सेट एन एक्टिविटी इन मोशन मतलब गेट द बॉल रोलिंग। नेक्स्ट है ऑफ एंड ऑन मतलब ना, ऑफ एंड मतलब नाउ एंड देन, मतलब कोई भी चीज़ चल रही है, नाउ एंड देन, ऑफ एंड ऑन। नेक्स्ट स्ट्राइक वाइल द आयरन इज हॉट मतलब मौके का फायदा उठाना, मौके पे चौका मारना, वही है टू यूज एन अपॉर्चुनिटी सुन मतलब तुरंत किसी भी अपॉर्चुनिटी को यूज करना, उसे क्या कहेंगे, स्ट्राइक वाइल द आयरन इज हॉट मतलब एग्जैक्ट टाइम पे कोई भी काम करना, वही कहेंगे स्ट्राइक वाइल द आयरन इज हॉट, जब आयरन लाल हो जाए तब मारना चाहिए उसका थोड़ा, वही। एक बार रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से। वाइल्ड गोज चेज मतलब फ्यूटाइल सर्च मतलब बिना मतलब कोई भी काम करना, इसका कोई अर्थ नहीं है। होल्ड योर हॉर्सेस मतलब शांत रखना, बी पेशेंस। कोच पोटैटो मतलब कोई भी काम नहीं करता, केवल टेपी खाता पीता है बस, वही उससे क्या कहेंगे, कोच पोटैटो। सेल लाइक हॉट केक मतलब कोई भी चीज़ जल्दी बिक जाना, सेल क्विकली। ब्लू ब्लड मतलब शाही खून होना, मतलब हाई फैमिली से होना। चाइल्ड्स प्ले मतलब इजी वर्क, एकदम आसान काम है। गेट द बॉल रोलिंग कोई भी चीज़ को मोशन में रखना, सेट एन एक्टिविटी इन मोशन। ऑफ एंड आउट मतलब नाउ एंड देन, हमेशा मतलब आगे पीछे जो मतलब होती रहती रिपीटेडली। स्ट्राइक वाइल द आयरन इज आउट मतलब एग्जैक्ट टाइम पे कोई भी काम करना। नेक्स्ट है ए कॉक एंड बुल स्टोरी। ए कॉक एंड बुल स्टोरी मतलब ए फॉर्मुलेटेड एंड फुलिश स्टोरी, मतलब जो बचपन में कहानी सुनते थे वो यही है। कॉक एंड बुल स्टोरी मतलब फॉर्मुलेटेड है, मनगढ़ंत कहानी को क्या कहेंगे, कॉक एंड बुल स्टोरी, मनगढ़ंत कहानी, मनगढ़ंत कहानी को क्या कहेंगे, कॉक एंड बुल स्टोरी। कॉक एंड बुल स्टोरी मतलब मनगढ़ंत कहानी। नेक्स्ट है एन एलिफेंट इन द रूम मतलब एक समस्या होना, मतलब एक ऑब्वियस प्रॉब्लम होना, मतलब एकदम सामने समस्या होना। एलिफेंट इन द रूम मतलब एन ऑब्वियस प्रॉब्लम। नेक्स्ट है बैड ब्लड मतलब शत्रुता होना, शत्रुता होना को क्या कहेंगे, इनमिटी होना। बैड ब्लड मतलब शत्रुता होना, बैड ब्लड मतलब शत्रुता होना, बैड ब्लड मतलब शत्रुता होना, बैड ब्लड मतलब शत्रुता होना। नेक्स्ट है हाई एंड ड्राई। हाई मतलब ऊंचाई पे, और ड्राई मतलब सूखना, मतलब वो ऊंचाई पे सूख जाना, मतलब हेल्पलेस होना, वहाँ कोई हेल्प करने वाला नहीं है तो हेल्पलेस या है, तो वहाँ क्या होगा, हेल्पलेस हो जाएगा। हाई एंड ड्राई मतलब हेल्पलेस। रूल द रोस्ट मतलब टू बी इन चार्ज, रूल करना किसी भी, इसमें रूल करना मतलब आप इसमें मतलब एक मुखिया मॉडल है, तो इसे क्या कहेंगे, रूल द रोस्ट मतलब टू बी इन चार्ज। बिल्डिंग कैसल्स इन द, बिल्डिंग कैसल्स इन द एयर मतलब हवाई किले बनाना, वैसे क्या कहेंगे, थिंकिंग ऑफ समथिंग इम्पॉसिबल मतलब हवाई किले बनाना, हवा में किले बनाना या हवाई किले बनाना जो कि संभव नहीं है वो काम करना, इसका मतलब क्या होगा, बिल्डिंग कैसल्स इन द एयर। नेक्स्ट है वॉक ऑन एयर मतलब हवा में उड़ना, हवा में उड़ना मतलब वेरी हैप्पी। वॉक ऑन एयर वेरी हैप्पी, वॉक एन एयर वेरी हैप्पी, वॉक ऑन एयर वेरी हैप्पी, वॉक ऑन एयर वेरी हैप्पी, वॉक ऑन एयर वेरी हैप्पी।
एक बार जल्दी से देख लेते हैं। कॉक एंड बुल स्टोरी मतलब मनगढ़ंत कहानी, फॉर्मुलेटेड स्टोरी है। एन एलिफेंट इन द रूम मतलब एक सामने प्रॉब्लम है, सामने जस्ट ऑब्वियस प्रॉब्लम। बेड ब्लड शत्रुता होना, एनिमिटी होना। नेक्स्ट है हाई एंड रे मतलब हेल्पलेस होना, बेसहारा होना। रूल द रोस्ट मतलब खुद का रॉब होना, मतलब वहाँ पे मॉडल होना। टू बी इन चार्ज। नेक्स्ट है बिल्डिंग कैसल्स इन द एयर, इसका मतलब क्या होगा, थिंकिंग ऑफ समथिंग इम्पॉसिबल, हवाई किले बनाना। हवाई किले बनाना मतलब कोई भी ऐसा काम करना जो असंभव है। वॉक ऑन एयर मतलब बहुत खुश होना, वेरी हैप्पी। नेक्स्ट है ए ग्रीन हॉर्न। ए ग्रीन हॉर्न मतलब एक एन एन एक्सपीरियंस नहीं, एन अनएक्सपीरियंस, एन अनएक्सपीरियंस पर्सन मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, अमेच्योर। ए ग्रीन हॉर्न मतलब एन एक्सपीरियंस पर्सन, ए ग्रीन हॉर्न मतलब एन एक्सपीरियंस पर्सन। ऑन द कार्ड मतलब जब कार्ड मतलब संधि के लिए जब कार्ड आता है तो मतलब कोई भी चीज़ लाइकली टू हैपन मतलब होने ही वाली होती है, तो उसे क्या कहेंगे, ऑन द कार्ड है। ऑन द कार्ड, ऑन द कार्ड मतलब अबाउट टू हैपन, मतलब कोई भी चीज़ होने ही वाली है, उसे क्या कहेंगे, ऑन द कार्ड अबाउट टू हैपन। नेक्स्ट है होल्ड, होल्ड वाटर। होल्ड, होल्ड वाटर मतलब रिमेन वैलिड। होल्ड वाटर मतलब कोई भी चीज़ को अभी भी बनाए रखना, उसे क्या कहेंगे, होल्ड वाटर। होल्ड वाटर मतलब कोई भी चीज़ अभी तक बनाए रखना, होल्ड वाटर। कोई भी चीज़ अभी तक बनाए रखना, होल्ड वाटर। कोई भी चीज़ अभी तक बनाए रखना, उसे क्या कहेंगे, होल्ड वाटर, रिमेन वैलिड। नेक्स्ट है एट द 11th आवर। एट द 11th आवर, एट द लास्ट मोमेंट। एट द 11th आवर मतलब अंतिम क्षण। एट द 11th आवर मतलब अंतिम क्षण। एट द लास्ट मोमेंट। एट द 11th आवर मतलब एट द लास्ट मोमेंट, अंतिम क्षण। आर्म टू तीर मतलब फुल तरीके से तैयार होना, लड़ाई के लिए तैयार होना। आर्म, आर्म टू तीर मतलब एकदम फुल रेडी होना, किसी भी फाइट के लिए, किसी भी चीज के लिए फुल तैयार होना, उसे क्या कहेंगे, फुली प्रिपेयर टू फाइट। आर्म टू टीथ, आर्म टू टीथ मतलब फुली प्रिपेयर होना। ग्रीन थम, ग्रीन थम मतलब गुड एट गार्डनिंग मतलब बाग बगीचे करना, उसे क्या कहेंगे, ग्रीन थम। ग्रीन थम मतलब गुड एट गार्डनिंग या प्लांट्स मतलब कृषि में जो जिसकी इच्छा होती है ज़्यादा, उसे क्या कहेंगे, ग्रीन थम। नेक्स्ट काल स्पेड है। स्पेड मतलब एकदम क्लियर बता देना, स्पीक क्लियर मतलब एकदम साफ सुथरी बातें करना। काल स्पेड है, स्पेड मतलब क्लियर एकदम बातें करना। नेक्स्ट है फील द पिंच। फील द पिंच मतलब फील हार्डशिप, हार्डशिप मतलब कठिन होना। फील हार्डशिप मतलब कठिन होना। फील हार्डशिप मतलब कठिन होना। फॉर गुड मतलब हमेशा के लिए, फॉर एवर। 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 एडेड इंसल्ट, एडेड इंसल्ट टू इंजरी मतलब कोई भी सिचुएशन को और बद से बेहतर कर देना, कोई भी सिचुएशन को बद से बेहतर कर देना मतलब एड इंसल्ट टू इंजरी। एक ग्रीन हॉर्न मतलब एक नौसिखिया आदमी, टायरो, फ्लेजिंग, न्यूफाइट, अनएक्सपीरियंस, अनस्किल्ड, ये ग्रीन हॉर्न हो गया। ऑन द कार्ड अबाउट टू हैपन मतलब कोई भी चीज होने ही वाली है। होल्ड वाटर, रिमेन वैलिड कोई भी चीज बनाए रखना, अभी तक वैलिड रखना। एट द 11th और अंतिम क्षण में मतलब एट द लास्ट मोमेंट। आर्म टू तीर मतलब फुली तैयार होना, प्रिपेयर होना। ग्रीन थंब मतलब गुड एट गार्डनिंग मतलब किसी भी मतलब गार्डनिंग से, गार्डनिंग में मतलब महारत होना या गार्डनिंग में इंटरेस्ट रखना। काल स्पेड, 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 स्पेड मतलब अलग अलग मतलब एकदम क्लियर बातें करना। काल स्पेड, स्पेड मतलब क्लियर बातें करना। फील द पिंच मतलब कोई भी चीज कठिन महसूस होना। फॉर गुड मतलब हमेशा के लिए, फॉर गुड है यहाँ पे, फॉर गुड, फॉर गुड मतलब हमेशा के लिए, फॉर गुड मतलब हमेशा के लिए। नेक्स्ट है एड इंसल्ट टू इंजरी मतलब कोई भी सिचुएशन को बद से बदतर कर देना। नेक्स्ट है अगेंस्ट द क्लॉक मतलब क्लॉक ऐसे चल रही है, हम ऐसे जाए मतलब कम समय में कोई भी काम करना। इन शॉर्ट टाइम, इन शॉर्ट टाइम मतलब अगेंस्ट द क्लॉक। इन शॉर्ट टाइम अगेंस्ट द क्लॉक। इन शॉर्ट टाइम मतलब अगेंस्ट द क्लॉक। इन शॉर्ट टाइम अगेंस्ट द क्लॉक। इन शॉर्ट टाइम अगेंस्ट द क्लॉक। नेक्स्ट है बी इन द सेवंथ हेवन मतलब सातवें आसमान में होना, मतलब बहुत ही खुश होना। बी इन सेवंथ हेवन मतलब वेरी हैप्पी, बहुत ही खुश होना। बी इन सेवंथ हेवन मतलब बहुत ही खुश होना। बी इन सेवंथ
ही इवन मतलब बहुत ही खुश होना। नेक्स्ट है टेक विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, मतलब कोई भी चीज़ एकदम पूरी तरीके से उस पर कॉन्फिडेंट ना होना, उस पर कोई संदेह रखना, उसे क्या कहेंगे, टेक विद ग्रेन ऑफ सॉल्ट, मतलब उस पर कोई संदेह रखना। नॉट टू टेक सीरियसली, मतलब उसको सीरियसली नहीं लेना, उस पर संदेह रखना, उसे क्या कहेंगे, टेक विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, मतलब संशय के साथ लेना। मेक अ बी लाइन, मतलब कोई भी एकदम सीधे चलना। टू मूव डायरेक्टली समथिंग, मतलब एकदम सीधे चलना, उसे क्या कहेंगे, मेक अ बी लाइन। मेक अ बी लाइन मतलब डायरेक्टली कोई भी चीज चलना, उसे क्या कहेंगे, मेक अ बी लाइन। मेक अ बी लाइन मतलब डायरेक्टली कोई भी चीज चलना। नेक्स्ट है बाई हुक एंड क्रोक। बाई हुक एंड क्रोक मतलब एट एनी मेथड, मतलब किसी भी तरीके से, एट एनी हाउ या एट एनी रेट, एट एनी हाउ, जो भी है मतलब किसी भी तरीके से। एट बाई हुक और बाई क्रोक, बाई हुक और क्रोक मतलब किसी भी तरीके से। एन एक्स टू ग्राइंड मतलब सेल्फिश व्यक्ति जो केवल अपने ही बारे में सोचता है, उसे क्या कहेंगे, एन एक्स टू ग्राइंड। एन एक्स टू ग्राइंड मतलब सेल्फिश पर्सन जो अपने ही बारे में केवल सोचता है। ए बेड ऑफ रोज मतलब वेरी इजी और हैप्पी सिचुएशन, मतलब आराम की जिंदगी, उसे क्या कहेंगे, ए बेड ऑफ रोज। बेड ऑफ रोज एक बार जल्दी से देख लेते हैं। अगेंस्ट द क्लॉक मतलब इन शॉर्ट टाइम, बहुत जल्दी काम करना, घड़ी की विपरीत दिशा में मतलब कोई भी काम जल्दी करना। बी इन सेवंथ हेवन मतलब सातवें आसमान में ना खुश होना, बहुत ही खुश होना। नेक्स्ट है टेक बी द ग्रेन ऑफ सॉल्ट, मतलब 100% उस पर कॉन्फिडेंट ना होना, शक के साथ होना, सस्पेक्ट करना, सस्पेक्ट करना। मेक अ बिलियन मतलब डायरेक्टली सीधा एकदम। बाई हुक एंड क्रूक मतलब किसी भी तरीके से, एट एनी मेथड। एन एक्सटोग्राम मतलब सेल्फिश पर्सन। बेड ऑफ रोज मतलब एक आराम की जिंदगी। एन इजी और हैप्पी सिचुएशन। नेक्स्ट है टू लूज वंस हेड, मतलब आपा खो देना। टू लूज वंस सेल्फ कंट्रोल, टू लूज वंस सेल्फ कंट्रोल। टू लूज वंस हेड मतलब टू लूज वंस सेल्फ कंट्रोल। इसके लिए क्या होगा, टू लूज वंस हेड मतलब टू लूज वंस सेल्फ कंट्रोल। नेक्स्ट है वेयर योर हार्ट ऑन योर स्लीप, मतलब टू शो योर इमोशन, अपने बातों को बताना या अपने इमोशन को दिखाना, अपने एक्सप्रेस करना। टू एक्सप्रेस योर इमोशन को क्या कहेंगे, वेयर योर शर्ट ऑन योर स्लीप। वेयर योर शर्ट ऑन योर स्लीप मतलब अपने, टू एक्सप्रेस योर इमोशन। टू एक्सप्रेस योर इमोशन को क्या कहेंगे, वेयर योर शर्ट ऑन योर स्लीप। वेयर योर शर्ट ऑन योर स्लीप मतलब अपने एक्सप्रेशन को दिखाना, टू शो योर एक्सप्रेशन। नेक्स्ट है वाटर अंडर ब्रिज। वाटर अंडर ब्रिज मतलब जो भी कोई भी काम जो पहले से चल रहा है और चलता आ रहा है, उससे कोई मतलब रिजल्ट नहीं निकल रहा या कोई भी चीज से चेंज नहीं है, तो उसे क्या कहेंगे, वाटर अंडर ब्रिज। मतलब जो काम पहले से चल रहा है अभी भी चल रहा है, उसे कोई अर्थ नहीं है, उसका कोई अर्थ नहीं है या उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो उसे क्या कहेंगे, वाटर अंडर ब्रिज। कोई भी ऐसा काम जो पुरान मतलब पहले से चला आ रहा है और उसका अभी तक कोई सिग्निफिकेंट नहीं है, कोई महत्व नहीं है, तो उसे क्या कहेंगे, वाटर अंडर ब्रिज। वाटर अंडर ब्रिज मतलब एनीथिंग फ्रॉम पास्ट हैज नो सिग्निफिकेंट, पीछे से कई मतलब पहले से चला आ रहा है और उसका कोई सिग्निफिकेंट नहीं है। नेक्स्ट है टू इंड इन स्मोक। टू इंड इन स्मोक मतलब फेल कर जाना, मतलब टू इंड इन स्मोक फेल कर जाना। जब कोई भी काम खत्म हो जाता मतलब फेल हो जाता तो उसको कोई भी स्मोक करता है तो वही कहते हैं टू इंड इन स्मोक, मतलब फेल कर जाना, डिप्रेशन में आ जाना। तो वही जब डिप्रेशन में आता तो वही कहते हैं टू फेल। फीदर वंस ऑन नेस्ट मतलब अपने घोंसले में तिनका लेकर आना, तो क्या कहेंगे, मतलब अपनी प्रॉफिट देखना। टू प्रॉफिट वन सेल्फ बाई डिसऑनेस्ट मीन, डिसऑनेस्ट मीन टू प्रॉफिट वन सेल्फ, टू प्रॉफिट वन सेल्फ बाई डिसऑनेस्ट मीन। फीदर ऑन वंस, फीदर वंस ऑन नेस्ट मतलब फीदर ऑन वंस नेस्ट मतलब अपने फायदे की बातें करना। क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क मतलब व्हाट इज द यूज ऑफ क्राइंग व्हेन द इवेंट हैज हैपेंड, मतलब कोई भी घटना हो गई तो उसके बाद में चिल्लाना या उसका पश्चाताप करना। चिड़िया चुग गई खेत, पछताए क्या हो तो जब वो चिड़िया चुग गई खेत, अब पछताए क्या हो तो जब चिड़िया चुग गई खेत, उसी को कहते हैं क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क।
क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क को क्या, क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क को क्या कहेंगे? जब चिड़िया चुग गई खेत तो क्या कहेंगे? क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। एक बार जल्दी से देख लेते हैं। टू लूज वंस हेड मतलब आपा खो देना, मतलब टू लूज वंस सेल्फ कंट्रोल। वेयर योर हर्ट ऑन योर स्लीप मतलब अपने एक्सप्रेशन को जाहिर करना, टू एक्सप्रेस योर इमोशन। वाटर अंडर ब्रिज मतलब कोई भी चीज पहले से शुरू हो रही है और अब तक चली आ रही है, उसका कोई सिग्निफिकेंट नहीं है। नेक्स्ट है टू इंडियन स्मोक मतलब फेल कर जाना, टू इंडियन स्मोक मतलब फेल कर जाना कोई भी चीज। फिदर वन वंस मतलब अपने प्रॉफिट की बातें करना। नेक्स्ट है क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क मतलब नो यूज ऑफ सेड व्हेन समथिंग इज हैपन मतलब जब चिड़िया चुग गई खेत तो क्या, पछताना। नेक्स्ट है स्पिक एंड स्पेन, स्पिक एंड स्पेन, स्पीक एंड स्पेन मतलब नीट एंड क्लीन मतलब साफ सुथरा बातें करना। स्पीक एंड स्पेन, स्पीक एंड स्पेन मतलब नीट एंड क्लीन साफ सुथरा बातें करना। स्पीक एंड स्पेन मतलब नीट एंड क्लीन साफ सुथरा बातें करना। स्पीक एंड स्पेन मतलब नीट एंड क्लीन एकदम साफ सुथरी बातें करना, साफ सुथरी बातें करना। उसके लिए क्या कहेंगे? स्पीक एंड स्पेन, नीट एंड क्लीन। नेक्स्ट है फार एंड वाइड, फार एंड वाइड मतलब इन ऑल डायरेक्शन मतलब सभी तरफ से, सब तरफ से। फार एंड वाइड मतलब सब तरह से, सब जगह से, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी। इसलिए क्या कहेंगे? इन ऑल डायरेक्शन। फार एंड वाइड मतलब इन ऑल डायरेक्शन। नेक्स्ट है ए नीडल इन अ हे स्टोक, एक कोने में एक नीडल गिर जाए सुई तो बहुत ही इम्पॉसिबल काम है उसे खोजना, तो इसलिए क्या कहेंगे? डूइंग समथिंग इम्पॉसिबल। डूइंग समथिंग इम्पॉसिबल को क्या कहेंगे? ए नीडल इन अ हे स्टोक। ए नीडल इन अ हे स्टोक मतलब कोई भी काम जो इम्पॉसिबल है उसके लिए क्या कहेंगे? ए नीडल इन अ है स्टोक। कैरी द डे मतलब कोई भी मतलब जीत जाना, क्या कहेंगे? कैरी द डे मतलब जीत जाना, टू विन। कैरी द डे मतलब टू विन, कैरी द डे मतलब टू विन। लेफ्ट इन लर्च मतलब किसी को मुसीबत में छोड़ देना। टू डेजर्ट इन ट्रबल समवन, टू डेजर्ट समवन इन ट्रबल मतलब किसी को मुसीबत में छोड़ देना। टू लेफ्ट इन लर्च। नेक्स्ट है एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड मतलब आप जो करेंगे वो ज़्यादा दिखाई देगा उससे मतलब बोलने से बेहतर, मतलब बोलने से अच्छा है उसको करके दिखाओ, तो वही कहते हैं एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। एक्शन रिवील द रियल पर्सनालिटी ऑफ अ पर्सन व्हाट ही इज स्पीकिंग मतलब एक व्यक्ति जो काम कर रहा है वो बता देता है उसकी मतलब उसकी पर्सनालिटी को बता देता है कि वो क्या कहना चाहता है, वो क्या कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप अगर कुछ बताना चाहते हैं तो उसको करके दिखाइए तब बताइए। फिर क्या कहेंगे? स्पीक लाउडर, एक्शन नहीं, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड मतलब जो आप काम करेंगे वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसके तुलना में? बोलने की तुलना में। यस। टू थ्रो क्वेश्चन टू द विंड मतलब इग्नोर रिस्क मतलब टू एक्सेप्ट चैलेंज, इसको क्या कहेंगे? टू एक्सेप्ट चैलेंज। टू एक्सेप्ट चैलेंज, टू एक्सेप्ट चैलेंज को क्या कहेंगे? टू थ्रो क्वेश्चन टू द विंड मतलब खुद चैलेंज लेना या रिस्क लेना। एक बार देख लेते हैं जल्दी से। स्पीक एंड स्पेन मतलब नीट एंड क्लीन साफ सुथरा। फार एंड वाइड मतलब फार एंड वाइड मतलब इन ऑल डायरेक्शन सभी दिशाओं से मतलब हर तरफ से। ए निडल इन हे स्टॉक मतलब हे स्टेक मतलब कोई भी काम जो है इम्पॉसिबल है, कोई भी काम इम्पॉसिबल है। डू समथिंग इम्पॉसिबल। कैरी द डे मतलब जीत जाना, कैरी द डे मतलब जीत जाना। टू विन लेफ्ट इन लर्च मतलब टू रिजेक्ट समवन इन ट्रबल किसी को मुसीबत में छोड़ देना। एक्शन स्पीक लाउडर देन द वर्ड मतलब एक्शन रिवील द रियल पर्सनालिटी ऑफ ए पर्सन व्हाट ही इज स्पीकिंग। थ्रो क्वेश्चन टू द विंड मतलब इग्नोर द रिस्क, इग्नोर द रिस्क। नेक्स्ट है बैग एंड बैगेज। बैग एंड बैगेज मतलब विद ऑल बिलोंगिंग उस मतलब सारा चीज जो तुमसे रिलेटेड है वो सब चीज। बैग एंड बैगेज मतलब सब चीज। बैग एंड बैगेज मतलब सब चीज विद ऑल बिलोंगिंग जिस जो भी रिलेटेड सामान है। बैग एंड बैगेज मतलब सब चीज, बैग एंड बैगेज रिलेटेड ऑल थिंग्स। पेन इन द नेक, पेन इन द नेक मतलब जो तुमको परेशान करे। समथिंग दैट इज वेरी एनाइंग यू, ये कहते हैं ना
नाक में दम किया हुआ है, नाक में दम, वही। पेन इन नेक, समथिंग दैट इज वेरी अनोइंग यू, कोई भी जो आपको बहुत परेशान करता है, कोई भी चीज या कोई भी जो आपको बहुत परेशान करे, उसे क्या कहेंगे, पेन इन द नेक, पेन इन द नेक कहेंगे उसे। नेक्स्ट है ए हरकुलियन टास्क, मतलब कोई भी टफ और हार्ड वर्क, उसे क्या कहेंगे, ए हरकुलियन टास्क। ए हरकुलियन टास्क को क्या कहेंगे, बहुत ही टफ और हार्ड वर्क, बहुत ही टफ और हार्ड वर्क को क्या, हार्ड वर्क को क्या कहेंगे, ए हरकुलियन टास्क। ए हार्ड एंड टफ जॉब को क्या कहेंगे, ए हरकुलियन टास्क। नेक्स्ट है ब्रेड एंड बटर, मतलब टू अर्न बेसिक नीड, टू अर्न फॉर बेसिक नीड, मतलब उतने ही कमाना जितने में काम चल जाए, मतलब जितने में मतलब बेसिक नीड पूरी हो जाए उतने ही कमाना, अर्निंग वेरी लो। नेक्स्ट है बिसाइड वन सेल्फ, बिसाइड वन सेल्फ मतलब फीलिंग फियर ऑफ वरिंग, वरिंग मतलब परेशान फील करना या मतलब डर फील करना, उसे कहते हैं बिसाइड वन सेल्फ। इन द ब्लिंक ऑफ एन आई, मतलब बहुत ही शॉर्ट टाइम, इन शॉर्ट टाइम मतलब पलक झपकते ही, पलक झपकते ही मतलब इन शॉर्ट टाइम। इन द ब्लिंक ऑफ एन आई मतलब इन वेरी शॉर्ट टाइम, पलक झपकते ही। लूज योर मार्बल्स मतलब गो इनसेन, पागल हो जाना। लूज योर मार्बल्स मतलब पागल हो जाना, लूज योर मार्बल्स मतलब पागल हो जाना। नेक्स्ट है हैंग इन देयर, हैंग इन देयर मतलब अभी भी लटका हुआ है, मतलब उसने अभी हार नहीं मानी है, हार नहीं मानी मतलब डोंट गिव अप, उसने अभी तक छोड़ा नहीं है, डोंट गिव अप, डोंट गिव अप, डोंट गिव अप मतलब हैंग इन देयर, हैंग इन देयर मतलब डोंट गिव अप। एक बार जल्दी से देख लेते हैं, बैक एंड बैकेज मतलब जो भी उससे रिलेटेड है सारा कुछ, जो भी रिलेटेड सामान सब कुछ। पेन इन द नेक मतलब एनॉय करना, जो परेशान करना। हर समथिंग दैट इज वेरी एनॉइंग यू, हरकुलियन टास्क बहुत कठिन काम होना, बहुत टफ काम होना। ए हार्ड एंड टफ जॉब, ब्रेड एंड बटर मतलब टू अर्न मनी फॉर बेसिक नीड, बहुत ही लो इनकम होना। बिसाइड वनसेल्फ मतलब फीलिंग फियर और वरिंग। नेक्स्ट इन द बिलिंग ऑफ आई मतलब पलक झपकते ही, इन वेरी शॉर्ट टाइम। नेक्स्ट है लूज योर मार्बल्स, इनसे मतलब पागल हो जाना। हैंग इन दियर मतलब डोंट गिव अप, अभी तक वो छोड़ा नहीं है। नेक्स्ट है अ फ्लैश इन द पेन, अ फ्लैश इन द पेन मतलब पहले जो प्रॉमिस किया है उसको पूरा ना कर पाना, तो उसे क्या करेंगे, अ फ्लैश इन द पेन, एन अर्ली प्रॉमिस दैट फेल टू मटेरियलाइज, मतलब पहले जो प्रॉमिस किया है उसको पूरा ना कर पाना, क्या कहेंगे उसे, फेल टू, ए फ्लैश इन द पेन मतलब पहले जो प्रॉमिस किया हुआ है उसे पूरा ना कर पाना, उसे क्या कहेंगे, एन अर्ली प्रॉमिस दैट फेल टू मटेरियलाइज, उसे क्या कहेंगे, अ फेल, अ फ्लैश इन द पेन। नेक्स्ट एक्लिस हील, एक कमजोर पॉइंट, एक्लिस हील मतलब एक कमजोर पॉइंट, एक्लिस हील मतलब एक कमजोर पॉइंट। कमजोर पॉइंट किसका, इसको इसे रिलेट कर देते हैं, क्या, चलो बताएंगे। अरे वो लंका का रावण, रावण के कमजोर पॉइंट क्या था, वही है एक्लिस हील मतलब वीक पॉइंट। हॉट टू, गो टू हॉट वाटर, गो टू हॉट वाटर मतलब गर्म पानी में कूद जाना, गर्म पानी में कूद जाना मतलब गर्म पानी में कूद जाना। गो टू हॉट वाटर मतलब इन ट्रबल, मतलब इन टू ट्रबल मतलब मुसीबत में होना। गो टू हॉट वाटर मतलब मुसीबत में होना, गो टू हॉट वाटर मतलब मुसीबत में होना, गो टू हॉट वाटर मतलब मुसीबत में होना, गो टू हॉट वाटर मतलब इन ट्रबल, इन ट्रबल। गो टू हॉट वाटर मतलब इन ट्रबल मतलब मुसीबत में होना, गो टू हॉट वाटर मतलब इन ट्रबल। नेक्स्ट है इन फ्लेश, इन फ्लेश मतलब मास, मतलब बॉडी के फॉर्म में, बॉडीली फॉर्म मतलब बॉडीली फॉर्म में। इन द फ्लेश मतलब बॉडीली फॉर्म में, इन द फ्लेश मतलब बॉडीली फॉर्म में। ए सी चेंज मतलब पूरा चेंज ही हो गया, एकदम पूरा से खत्म पुराना चीज। ए मेजर ट्रांसफॉर्मेशन मतलब एकदम से चेंज हो गया। ए मेजर ट्रांसफॉर्मेशन को क्या कहेंगे, ए सी चेंज, ए सी चेंज मतलब मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन को क्या कहेंगे, ए सी चेंज। नेक्स्ट है ऑल एंड सन्डे मतलब सभी, एवरीवन विदाउट डिस्टिंक्शन, ऑल एंड सन्डे मतलब सब विदाउट डिस्टिंक्शन, ऑल एंड सन्डे मतलब एवरीथिंग, ऑल एंड सन्डे मतलब एवरी वन विदाउट
डिस्टिंक्शन। नेक्स्ट है ग्रीन लाइट। ग्रीन लाइट जब मिलती है तो आगे बढ़ जाते हैं, तो ये है गो अहेड फॉर प्रोग्रेस, मतलब आगे बढ़ना। ग्रीन लाइट मतलब आगे बढ़ना, ग्रीन लाइट मतलब गो अहेड, आगे बढ़ना। नेक्स्ट है टू मीट वंस वाटरलू। वाटरलू में कौन हारा था? नेपोलियन बोनापार्ट। तो वही इसलिए कहते हैं टू बी डिफीटेड, मतलब टू मीट वंस वाटरलू मतलब हार जाना, हार जाना। वाटरलू की लड़ाई कब हुई थी? 1814। तो वही टू बी डिफीटेड। स्लेप ऑन द रिस्ट मतलब एकदम नाम मात्र की पनिशमेंट देना, माइल्ड पनिशमेंट। स्लेप ऑन द रिस्ट मतलब एक माइल्ड पनिशमेंट देना, एकदम छोटी सी पनिशमेंट देना। स्लेप ऑन द रिस्ट मतलब एक छोटी सी पनिशमेंट देना। जल्दी से देख लेते हैं। एन फ्रेश इन द पेन मतलब एक मतलब पहले प्रॉमिस किया जो कि पूरा नहीं हो पाया। एन अर्ली प्रॉमिस दैट फेल टू मटेरियलाइज। नेक्स्ट है एक्लिस हिल वीक पॉइंट। गो हॉट वाटर मतलब इन ट्रबल, इन टू ट्रबल। नेक्स्ट इन द प्लेस, इन मतलब बॉडली फॉर्म में। ए सीज चेंज मतलब पूरा चेंज में, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन। ऑल एंड सन्डे मतलब एवरीवन विदाउट डिस्टिंक्शन। ग्रीन लाइट मतलब गो अहेड। टू मीट वंस वाटरलू मतलब हार जाना। नेक्स्ट है स्लेप ऑन द रिस्ट मतलब ए माइल्ड पनिशमेंट है, छोटी सजा देना, मतलब मामूली सजा देना। नेक्स्ट है कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर मतलब जी जान लगा देना, मतलब कोई भी काम करना, जी जान से कोई भी काम करना, उसे क्या कहेंगे? कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। टू डू समथिंग फुल डेडिकेशन, कोई भी काम को फुल डेडिकेशन के साथ करने को क्या कहेंगे? कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर को क्या कहेंगे? टू डू समथिंग फुल डेडिकेशन। नेक्स्ट है इन अ नट सेल। इन अ नट सेल मतलब इन वेरी ब्रीफ, मतलब बहुत ही ब्रीफली बता देना। इन अ नटसेल, नटसेल मतलब इतने में ही बता देना सब कुछ। तो इन अ नटसेल मतलब इन अ वेरी शॉर्ट, इन वेरी शॉर्ट या इन वेरी ब्रीफली। टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स। टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स मतलब फ्यूटाइल एफर्ट्स। फ्यूटाइल एफर्ट्स मतलब एक ऐसा काम करना जो बाद में मतलब खराब हो जाना, मतलब कोई भी मतलब नहीं निकलना, उसका कोई अर्थ नहीं निकलना, उसे क्या कहेंगे? टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स। टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स मतलब फ्यूटाइल एफर्ट्स, जो भी मेहनत है सब बेकार हो जाए होना। थ्रो इन टावल। थ्रो इन टावल मतलब टू एडमिट फेलियर, मतलब हार मान लेना, टू एडमिट फेलियर। थ्रो इन टावल मतलब फेलियर मान लेना, टू एडमिट फेलियर, टू एडमिट फेलियर। थ्रो इन टावल, थ्रो इन टावल मतलब टू एडमिट फेलियर। नेक्स्ट है टेक हर्ट। टेक हर्ट टू टेक करेज। टू टेक करेज को क्या कहेंगे? टेक हर्ट। टू टेक करेज को क्या कहेंगे? टेक करेज, टू टेक करेज। टेक हर्ट मतलब टेक हर्ट मतलब मिलेगा तो उसको क्या कहेंगे? टू टेक करेज। द एप्पल्स ऑफ वंस आई मतलब डियर होना, किसी का प्यारा होना, कहते नहीं एप्पल्स ऑफ वंस आई वेरी डियर। टू टेक पेंस, टू टेक पेंस टू मेक एफर्ट। टू टेक पेंस मतलब एफर्ट करना, बहुत ही मेहनत करना। टू टेक पेंस मतलब टू मेक एफर्ट, टू टेक पेंस मतलब टू मेक एफर्ट। बी क्लाउड नाइन वेरी हैप्पी मतलब टू बी ऑन क्लाउड नाइन मतलब बहुत ही खुश होना। बी ऑन क्लाउड नाइन मतलब वेरी हैप्पी, बी ऑन क्लाउड नाइन वेरी हैप्पी। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड मतलब झगड़े का कारण क्या है? रीजन ऑफ फाइट, झगड़े का कारण क्या है? मतलब एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड मतलब झगड़े का कारण क्या है? नेक्स्ट है कि बॉडी एंड सोल टुगेदर, जल्दी से देखते हैं। मतलब कोई भी चीज को फुल डेडिकेशन के साथ करना। इन नटसेल मतलब शॉर्ट में बता देना, इन ब्रीफली। टू फ्लॉग ए डेड हॉर्स मतलब फ्यूटाइल एफर्ट, जो भी काम मेहनत करते हैं बिना मतलब कोई भी अर्थ नहीं होना उसका। फिर इंटाल मतलब हार मान लेना। टू टेक एडमिट फेलियर। टेक हार्ट मतलब टू टेक करेज। एप्पल्स ऑफ वंस आई मतलब वेरी डियर होना। टू टेक पेंस मतलब टू मेक एफर्ट्स मतलब बहुत ही मेहनत करना। बी ऑन क्लाउड नाइन, बी ऑन क्लाउड नाइन वेरी हैप्पी होना। एप्पल्स ऑफ डिस्कॉर्ड मतलब खतरे, रीजन ऑफ फाइट। नेक्स्ट है
चिल आउट मतलब शांत होना या काम डाउन। चिल आउट मतलब 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 काम डाउन। डंकीज एयर। डंकीज एयर मतलब लॉन्ग टाइम। 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 ब्रेक का इस मतलब कोई भी चीज को शुरू करने के लिए क्या कहेंगे, टू स्टार्ट समथिंग। टू स्टार्ट समथिंग को क्या कहेंगे, ब्रेक आइस। टू स्टार्ट समथिंग को क्या कहेंगे, ब्रेक आइस। नेक्स्ट है कम, रेन और शाइन इन ऑल कंडीशन। चाहे बारिश हो या धूप निकले, लेकिन आना है तो आना है, इसके लिए उसके लिए क्या कहेंगे, इन ऑल कंडीशन। कम, रेन और शाइन मतलब इन ऑल कंडीशन। द स्वॉर्ड ऑफ डेमोकल मतलब खतरा मंडराना। एन इम्पेंडिंग थ्रेट। एन इम्पेंडिंग थ्रेट मतलब द स्वॉर्ड ऑफ डेमोकल्स। द स्वॉर्ड ऑफ डेमोकल्स मतलब एन इम्पेंडिंग थ्रेट। द स्वॉर्ड ऑफ डेमोकल मतलब एन इम्पेंडिंग, खतरा मंडराना, सर पे खतरा मंडराना। स्मेल अरेट। स्मेल अरेट मतलब टू सस्पेक्ट समथिंग मतलब संदेह करना, कोई भी चीज भांप लेना, कहने में भांप लेना कोई भी चीज को, उसे क्या कहेंगे, स्मेल अरेट। कोई भी चीज गलत होने वाली हो रही है मतलब होने वाली है तो उसे क्या कहेंगे, भांप लेना, स्मेल अरेट। बार्किंग अप रॉन्ग ट्री। बार्किंग अप रॉन्ग ट्री मतलब किसी भी गलत व्यक्ति को उसे ब्लेम करना, उसके लिए गलत मतलब उसको गलत व्यक्ति को दोषी ठहराना या इसको डांटना, उसके लिए क्या कहेंगे, बार्किंग अप रॉन्ग ट्री। बार्किंग अप रॉन्ग ट्री मतलब टू स्कोल्ड रॉन्ग पर्सन। एक बार जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। काम डाउन मतलब चिल आउट मतलब काम आउट, काम डाउन शांत रखना। डंकी जीरो मतलब लॉन्ग टाइम। टू ब्रेक आइस मतलब कोई भी चीज को शुरुआत करना। कम, रेन और शाइन मतलब इन ऑल कंडीशन। द स्वॉर्ड ऑफ डेमोकल मतलब एन इम्पेंडिंग थ्रेट। स्मेल रेट मतलब कोई भी चीज को भांप लेना। बार्किंग अप रॉन्ग ट्री मतलब किसी दूसरे व्यक्ति को दोषी ठहराना या कहना। और ये रहा हमारा टॉप मोस्ट रिपीटेड इडियम्स। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और नेक्स्ट डे हम दूसरा टॉपिक लेकर आएंगे, एंटोनिम्स या साइनोम जो भी आप लोग कहेंगे वो लेकर आएंगे। वन वर्ड भी करना है, तो जो टॉप मोस्ट रिपीटेड हैं पहले हम उसको कर लेंगे, अच्छे से सब लेक्चर कर लेंगे। उसके बाद में ये इरर है या PQRS है इसको भी करते रहेंगे। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले चैनल को। और तब तक के लिए हम आपकी सेवा समाप्त करते हैं। धन्यवाद।